नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में होपफुली देख ही लिया होगा कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है 9 ग्रहों के बारे में। आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो है 9 ग्रहों का उल्लेख किया गया है। ये जो ग्रह हैं आप भली भांति वाकिफ़ हैं कि जीवन में चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों या आपका अपना व्यवसाय हो, ये कहीं न कहीं हमारे परिवार को, हमारे जीवन को और जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे भाग्य को हर तरह से ये ग्रह जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और चाहे आपकी इस समय कोई भी सूर्य की, मंगल की, बुध की या किसी भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही हो, तो आप ये अनुभव स्वतः ही करने लगते हैं कि जिस ग्रह की भी महादशा चल रही है, वो ग्रह हमारे पे एक तरह से रूल कर रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ बोल लीजिए या एक तरह से विश्लेषण बोल लीजिए या एक तरह से ये मान लीजिए कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा ग्रह जो है आपसे क्या चाहता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही ये कार्य करेंगे, तो आपको जो है काफ़ी लाभ होगा। और जैसे ही आप पे किसी भी ग्रह की जो है महादशा आती है, तो ये जो महादशा होती है ये आपसे, चाहे किसी भी ग्रह की हो, ये आपसे यही चाहती है कि आप उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी मेन उसके कारक तत्व हैं, जो वो ग्रह आपसे चाहता है कि आप वो करें और क्या ना करें। जो करवाना चाहता है वो भी और जो नहीं करवाना चाहता है वो भी। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही करते चले जाते हैं तो जीवन में आपकी उन्नति भी होती है और किसी तरह का आपको कोई भी अवरोध नहीं आता है। और इसके अलावा ये है कि मैंने बार बार ये बोला है, अपने हर एक वीडियो में बोला है कि चाहे कोई भी आपकी महादशा जैसे बुध से चेंज होके, चाहे आपकी केतु की महादशा आ रही है या आपकी शुक्र की महादशा के पश्चात सूर्य की महादशा आ रही है, तो कोई भी ग्रह की महादशा आ रही है, यदि आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने जो भी आपका बिहेवियर है, आपकी जो थॉट पैटर्न है, वैसे बोलना आसान होता है लेकिन यदि आप उसको चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे और इसके लाभ भी आपको उसी महादशा में देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा अभी सीधा विषय पे ही आते हैं। आप जानते हैं कि 9 ग्रहों में सबसे जो प्रथम हमारे ग्रह आते हैं वो हैं सूर्य देव, यानी कि सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा आप जानते हैं कि माना जाता है। और राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रतिनिधित्व है इनके पास। यदि सूर्य ना हो तो आकाशमंडल में तो कोई भी जीव जो है उसकी संरचना ना हो, या जो भी फूल पत्तियां हैं मतलब विकसित ना हो, यहाँ तक कि अनाज ना हो। और हमारे लिए क्या, हर किसी के लिए जो एक तरह की एनर्जी सूर्य से मिलती है, ऊर्जा, उसके बिना किसी भी जीव का चलायमान यानी कि चलते रहना या जीवित रहना संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य क्या है। देखिए, सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है। जो भी कारक तत्व आप मान लीजिए, आपके जो आप खुद फील करते होंगे, कई बार आपने डिसीजन जो होते हैं वो आपकी आत्मा से जो आवाज़ आती है वो एग्जिस्टेंस एक तरह से वो शो कर रहा है सूर्य का तत्व आपके अंदर। इसके अलावा सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। आप जानते हैं सूर्य और चंद्र जो हैं वो प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। टेंजिबल बॉडी की बात करें तो आज का वो दौर नहीं है वैदिक काल का कि कोई भी प्रत्यक्ष, उसके लिए या तो आप खूब तपस्या कीजिए, और वो भी कहा नहीं जा सकता कि कली काल के युग में आपको कोई देव ऐसे दर्शन दे। लेकिन जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो जिस चीज़ का, जिस वस्तु का, मतलब जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ग्रहों को भी आप उसी रूप में मान सकते हैं। तो सरकार क्या है, जो गवर्नमेंट है वो भी सूर्य का ही द्योतक है। सरकारी कार्य हो गए या कोई भी ऐसी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही है, उसमें यदि आपका उच्च पद है तो भी सूर्य के प्रमाण से देखा जाता है। इसके पश्चात ये है कि आप ये भी मानिए कि जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारी सोसाइटी बोल लीजिए, या आपका परिवार, खुद का परिवार बोल लीजिए, या पर्यावरण या प्रकृति बोल लीजिए, जो भी हमारे आसपास हम दैनिक दिनचर्या में जो है अपनी वस्तुएं यूज़ करते हैं, उनमें भी इनका तत्व पाया जाता है। और इसके अलावा आपके पिता यदि आपके साथ हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपके पिता एक तरह से सूर्य को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत अच्छा है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं ख़राब हैं या आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने पिता का
जितना हो सके उतना सम्मान करें, आदर सम्मान करें, उनकी बातों को तरजीह दें। जो भी वो मार्ग आपको दिखाना चाह रहे हैं उस मार्ग पे आप चलें। आप देखेंगे कि स्वतः ही कुछ ही दिनों में आपके जो एक तरह से अच्छा अगर फल नहीं दे रहे हैं सूर्य, तो वो आपको अच्छे फल देना शुरू कर जाएंगे। इसके अलावा आप तांबे के गिलास में पानी पीना शुरू करें, रविवार से ही शुरू करें। और इसके साथ में यदि कोई परेशानी चल रही है और साथ में आपकी सूर्य की महादशा भी है, तो आप एक तांबे के गिलास में पानी रख के अपने सिरहाने जो बिस्तर के साथ में आप रख लें, और सुबह होते ही उसे किसी कैक्टस में या पेड़ में डाल सकते हैं। परेशानी आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं चंद्र देव की। दूसरे ग्रह जो होते हैं, तो चंद्र क्या है? चंद्र जो है वैसे तो आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि माता को जो है चंद्र तुल्य माना जाता है, और माता मामा इनको आप चंद्र तुल्य मानते हैं। चांदी का गिलास आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन चंद्र की इतनी आवश्यकता क्यों है, या क्यों हम मानते हैं कि चंद्र आपका अच्छा या मजबूत होना चाहिए? देखिए, मनोबल, किसी भी कार्य को करने के लिए एक जो मनोबल चाहिए होता है, एक विल पावर चाहिए होती है। चाहे वो किसी भी तरह का आपका कोई यूपीएससी हो गया, या कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई अगर एग्ज़ाम है तो उसको आपने क्रैक करना है, या आपकी कोई बिजनेस में आप हाई लेवल पे उसको ले जाना चाहते हो, तब भी आपके मनोबल की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके चंद्र का जो है स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। और यदि आप इसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आप कोई यदि कोई डिप्रेस हो तो उसको आप आउट ऑफ द डिप्रेशन लेके आ सकते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो चंद्र को अच्छा करना बहुत अच्छा है। सूर्य के लिए आप अपने पिता के चरणों को स्पर्श, जैसे ही आप सो के उठते हैं सुबह, तो पहला कार्य ये करें कि पिता के चरणों को जरूर हाथ लगाएं, माता के चरणों को जरूर हाथ लगाएं। इससे आपके सूर्य और चंद्र अपने आप मजबूत होते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं तीसरे ग्रह यानी कि मंगल देव की। मंगल का देखिए, मंगल आपका साहस है, आपका रक्त है। आप में कोई ऐसी स्वास्थ्य में कोई ऐसा विकार उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपका मंगल का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है। यदि आप आर्मी, पुलिस या ऐसे कोई साहसिक कार्य, कोई एडवेंचरस कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपका मंगल अच्छा होना बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आपके भाई जो हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके भाई चाहे छोटे हों, अनुज हों या ज्येष्ठ हों, इससे एक भ्रांति है, एक मिथ है कि छोटे भाई को मंगल या बड़े भाई को मंगल का दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। यदि आपके कोई कज़न ब्रदर हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आप भाई तुल्य मानती हैं या मानते हैं, तो वो भी आपको मंगल ही मतलब एक तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और भूमि को भी मंगल से जोड़ के देखा जाता है। मंगल की प्रसन्नता होगी तो व्यक्ति कई ज़मीनें, कई जायदाद और कई फ्लैट सब कुछ बना लेता है, लेकिन उसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। भूदेवी की आपके घर में यदि वास्तु दोष हो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मंगल का हाथ होता है। आपको एक ही परिवार होता है जो एक ज़मीन पे आके रहता है, उसको उतनी तरक्की नहीं मिलती, लेकिन दूसरा परिवार उसी घर में आके रहता है तो दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की होती है। तो कहीं ना कहीं वो मंगल का प्रभाव होता है। इसके अलावा जो है भूदेवी, आपको नेट से फ़ोटो भी मिल जाएगी, भूदेवी की आप पूजा कर सकते हैं, आपके मंगल स्वाभाविक रूप से अच्छे होते चले जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं बुध देव की। बुध देव क्या प्रेजेंट करते हैं? बुध देव को आप मान सकते हैं कि आपकी जो बहन है या बुआ हैं, उनका सम्मान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक। और यदि आपका बुद्धि आपकी साथ नहीं देगी तो आप चाहे जॉब करें, व्यवसाय करें या कोई डिसीज़न लें, इनडिसिसिव नेचर आपकी हो जाएगी। आप इतना अच्छे से समय पे जो है निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बुध को अच्छा करने के लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी बहन का, बुआ का बहुत ज़्यादा सम्मान करें। इसके अलावा उनको आप जब भी उनके घर पे जाएं तो उनको मिठाई अवश्य लेके जाएं, किसी भी तरह की मिठाई हो सकती है। इसके अलावा जो है कोई स्पेशल ओकेज़न जैसे राखी हो गया या भैया दूज हो गई या कोई भी ऐसा ओकेज़न हो गया, दिवाली होगी, होली होगी, यदि आप उनके घर में जाते हैं तो उनको ऐसा कोई गिफ्ट दें जो उनको पसंद है, एक तरह से उनको सरप्राइज़ कर दें। ये जो कुछ एक टिप्स हैं, बड़े नॉर्मल से टिप्स हैं जो आए दिन हमारे घरों में हम लोग एक दूसरे के साथ ये व्यवहार हमारा होता ही है कि बहन के घर अगर यदि भाई जाता है तो कुछ गिफ्ट दे के आता है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको आपको करना चाहिए, जिससे आपका बुध ग्रह जो है बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत जल्दी यदि कोई नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है आपकी कुंडली के अनुसार तो उनको भी वो ठीक करेगा। इसके अलावा जो है आप देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। ये तो खैर ज्योतिषीय उपाय हो गए, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताए हैं वो नेचुरल से टिप्स हैं, उनमें कोई आपको कोई ऐसा कोई बताएगा नहीं, आपको खुद के रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे।
बात कर लेते हैं बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, गुरु ग्रह के बारे में ऐसा माना जाता है और ये सत्य भी है, बात प्रमाणिक है कि यदि आप खुद देख लीजिएगा, यदि आस पास आपके कोई मित्रजन है या आपके परिवार के कोई ऐसे सदस्य हैं जिनके बृहस्पति अच्छे हैं, यदि उनके बृहस्पति अच्छे हैं और अच्छी दशा में बैठे हैं, उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है किसी ग्रह का, या वो वीक नहीं है डिग्री वाइज, तो आप देखेंगे कि वो 6 से 7 प्लेनेट उनके साथ हो जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि यदि 9 ग्रहों में से एक बृहस्पति और साथ में 6 ग्रह और साथ में हो गए, तो व्यक्ति का जीवन सुलभ तरीके से जो है निकल जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके गुरुजन हैं, चाहे आपके वो जहाँ से आपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की हो वो गुरुजन हो गए, या कोई भी ऐसे व्यक्ति, सबसे पहले तो गुरुजन जो हैं आपके अपने माता पिता आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य चंद्र की बात मैंने कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का जो एक प्रमाण होता है वो आपकी माता में और पिता में भी देखा जाता है। तो उनका तो आपको पूजन वंदन करना ही है, लेकिन साथ में आपके जो जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है या किसी प्रकार का आपको किसी से कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उनका भी आपको मान सम्मान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गुरु ग्रह जो हैं वो स्वतः ही ठीक होते चले जाएंगे। यानी कि आप बुज़ुर्ग लोग और जो साथ में आपके गुरुजन भी हों, माता पिता, इनका आपको सम्मान करने से आपके बृहस्पति जो हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो बेस्ट रेमेडी रहती है कि नारायण सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं। यदि संस्कृत में आपका जो है नहीं आप कर सकते जाप, तो आप हिंदी में भी, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उस हिंदी में भी आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं छठे ग्रह की, शुक्रदेव की। शुक्रदेव, देखिए शुक्र जो हैं वो विलासता और जितनी भी ऐशो आराम कंफर्टेबल थिंग्स होती हैं लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ व्यक्ति जो है वो अट्रैक्ट रहता है, तो उसके लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। स्पेशली बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों की कुंडली में तो शुक्र का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको देखिए आपने गृहस्थी चलानी होती है। ऐसा तो नहीं है, वैसे आजकल तो दोनों ही समान ही माने जाते हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन फिर भी शुक्र का ज्योतिष के हिसाब से देखें तो जो फीमेल्स होती हैं उनका बृहस्पति अच्छा होना बहुत आवश्यक है, और जो पुरुष हैं उनका शुक्र अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप अपनी पत्नी, उनका सम्मान करें, और यदि आप मैरिड हैं तो पत्नी का सम्मान करें, और यदि आप अनमैरिड हैं तो चाहे कोई भी आपसे छोटी बड़ी महिला हो, जो स्त्री जाति है, उनका आप सम्मान करें। इवन कि यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा रहे हैं, आप किसी को सीट ऑफ़र कर देते हैं या उनके चेहरे पे एक तरह से स्माइल ला देते हैं, चाहे उनको आप कुछ गिफ्ट कर दें, तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहता है, और शुक्र आपको अच्छे प्रभाव शुक्र के जो हैं अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो वाइफ हैं उनको आप, जैसे मैंने बुध के लिए बताया है, बहन के लिए, उनको भी आप एक सरप्राइज़ जैसे गिफ्ट कर सकते हैं। और सरप्राइज़ गिफ्ट देने के साथ साथ जो है आप ज्वेलरी का या कोई भी ऐसे साड़ी या सूट, जैसा भी उनको आप बेटर जानते हैं, उनको आप एक तरह से सरप्राइज़ कर दीजिए, तो आपके लिए शुक्र ग्रह जो हैं वो अच्छे ही फल देते चले जाएंगे। ये उपाय करने से आपके शुक्रदेव अच्छे होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो है आप दूध, दही या कोई भी ऐसी वाइट वस्तुएं, चाहे मिठाई हो, उसका उपभोग बढ़ा दीजिए। ये जितनी भी आप सफ़ेद वस्तुएं ग्रहण करेंगे या उनका दान करेंगे, उससे भी शुक्रदेव मजबूत होते चले जाएंगे। और महालक्ष्मी की आप उपासना कर सकते हैं। मैं किसी दिन कोई ऐसा स्पेशल मंत्र बताऊंगा आपको, जो महालक्ष्मी की, जो शुक्र वीनस महादशा जब चलती है तो उसको मंत्र चैंटिंग करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि ग्रह के नाम से वैसे ही सनसनी मच जाती है, लेकिन ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि शनि हमेशा आपको एडवर्स इफेक्ट ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शनि तो मात्र आपको जो भी आपने कर्म किए होते हैं, चाहे आपके वो पास्ट जो आपका बर्थ होता है उसके हों, या आपके प्रेजेंट जो चल रहा हो, आपके कर्मों का फल देने के लिए वो आते हैं, और शनि से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। देखिए, शनि से कहाँ कैसे बच सकता है कोई? शनि जो धोतक माने जाते हैं, जो एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो मजदूर वर्ग
जो मज़दूर होते हैं, लेबर क्लास होती है, स्टाफ हो गया या आपके जो स्टाफ होंगे वो, या दिहाड़ीदार जो व्यक्ति है, उनको जो प्रेजेंट करते हैं वो शनिदेव ही करते हैं। और लोहा, आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जो हमारी कार्स होगी या जितनी भी हमारी गाड़ियां जिनमें हम व्हीकल्स हो गए, तो उनमें लोहा तो यूज़ होता ही है। तो शनि तो हमारे अंग संग रहते ही हैं, और उनसे क्या घबराना। यहाँ तक कि यहाँ जब आप रात को सोते हैं तो आपकी जो छत है उसमें भी लोहे का प्रयोग किया गया है, तो उनसे आप बच नहीं सकते। खाली ये है कि अपने कर्मों पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अच्छे कर्म किए जाएं। और इसके अलावा शनि को अच्छा करने के लिए आप जितने भी जैसे मैंने बताया कि मज़दूर हो गए या आपके स्टाफ हैं, कोई स्टाफ मेंबर हैं या दिहाड़ीदार व्यक्ति हैं, उनको ज़रूर सम्मान की नज़र से देखें, उन्हें ऐसे लो लेवल इस तरह से ना देखें। और इसके अलावा जो है, जब संक्रांति आती है तो संक्रांति के बाद आने वाला एक जो फर्स्ट सैटरडे आता है, उसको आप चाहे 11 लोगों को, 5 लोगों को, 3 लोगों को, या 3 5 11 या इससे ज़्यादा भी जो है लोगों को, आप मज़दूरों को स्पेशली खाना खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शनि जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा जो है, आप चींटियों को मीठा जो एक खाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप बिस्किट भी देते हैं तो उसमें देखिए घी भी यूज़ होता है, उसमें आटा भी होता है, उसमें चीनी भी होती है। तो यदि आपके पास जैसे लोग भून के बनाते हैं वैसा टाइम नहीं है, समय नहीं है आपके पास, तो आप जो है बिस्किट भी उनको थोड़ा सा उसका चूरा बना के, ताकि वो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा उसको लेके जाना, तो वैसा आप उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु देव की। देखिए, राहु और केतु के, वैसे केतु देव के तो मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन राहु देव की बात करें तो ये भी हमारे घर से और हमारे आसपास ही जुड़े हुए हैं। घर में कभी भी जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में जाले हैं तो राहु का स्वाभाविक रूप से ही घर में वास हो जाता है। और यहाँ तक कि राहु जो है वो, क्योंकि जेल का भी कारक है, तो जेल यात्रा तक भी करवा देता है। इसके अलावा एक आप हैबिट बना लीजिए, या ऐसा ना कीजिएगा अगर यदि आपकी ऐसी बुरी हैबिट है, तो आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपनी जो बेडशीट है उसको आप खुद से फोल्ड करके तकिए के साथ में रख दीजिएगा। क्योंकि ऐसी यदि वो चादर आपकी जो है, वो बेडशीट जो है वो बिखरी रहेगी, तो कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेट होता है, वो आपको जो है वो बुरे परिणाम उसके मिलने लगते हैं। और देर रात तक जो जैसे जागने की यदि आदत है तो उसको भी बदल दीजिए, क्योंकि यदि आप देर रात तक जागेंगे तो आपके राहु एक्टिव होते हैं, और एक्टिव इन दी मतलब एडवर्स इफेक्ट, आपको बुरे इफेक्ट उसके मिलेंगे। आपके जैसे कार्यों में रुकावटें आना शुरू हो गई, और इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है, रास्ते को साफ़ करें। लेकिन रास्ते को साफ़ करने के लिए तो शायद काफ़ी लोग बता देते हैं, लेकिन झाड़ू का जो प्रयोग करना है वो सीख झाड़ू का प्रयोग करना है आपने। और सीख झाड़ू का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि साथ में आपने जब सुबह 4 से 5 बजे का यदि संभव हो उसी समय पे आपको करना चाहिए, क्योंकि रीज़न बिंग कि आपको उस टाइम पे झाड़ू लगाते हुए कोई व्यक्ति देखे ना। यदि आपको झाड़ू लगाते हुए किसी व्यक्ति ने 4 से 5 के बीच में देख लिया तो आपका वो जो रेमेडी है, वो जो उपाय है, वो वहीं निष्फल हो जाएगा। तो आप या तो कोई ऐसा स्थान देख लें जहाँ पे आप झाड़ू लगा, चाहे ज़्यादा नहीं, अब 10 कदम तक झाड़ू लगा दीजिए, 10 फीट तक लगा दीजिए, इतना इतना ही लगाइए तो काफ़ी, आपको 1 महीने में इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो ये बेस्ट रेमेडी है यदि आप राहु को अच्छा करना चाहते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं केतु देव की। देखिए, केतु जो है, आप भली भांति वाकिफ़ हैं इस तथ्य से कि दुख, शोक, बीमारी, चिंता, टेंशन, जितनी भी हमारे या फिर किसी प्रियजन से अलगाव होना, अच्छी अपॉर्चुनिटी को से अलगाव होना, और धन की हानि होना, ये सारी जो बातें आती हैं वो केतु ग्रह के अंतर्गत आती हैं। और एक तरह से भगवान के साथ जोड़ते भी हैं और मोड़ते, मतलब हटाते भी हैं, वहाँ से विमुख भी करते हैं। तो
आपको इस दौरान जो है अधिकाधिक गणपति भगवान की जो है पूजा करनी चाहिए। अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या जिस भी आप मंत्र के साथ कंफर्टेबल हो वो मंत्र का आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोगों को ऐसी समस्या होती है कि सर आप स्ट्रीट डॉग को फीड करवाने के बारे में ऐसा ना बोलना कीजिए, लेकिन देखिए मेरा काम है बताना, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जो रेमेडी जिस ग्रह के साथ अटैच है वो तो बतानी आवश्यक ही है। अब और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपके केतु की महादशा चल रही है और आपके साथ में जो है आपके केतु अच्छे नहीं हैं अकॉर्डिंग टू यू, या आपने बताया ही होगा किसी ना किसी आपके जो भी नियरेस्ट पंडित होंगे उनको, तो धुएं कलर के, जो स्मोक कलर के आपको चीज़ें बहुत गिफ्ट मिलेंगी। स्वेटर्स हो सकते हैं, टी शर्ट्स हो सकते हैं, हुडीज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसे जो कलर के आपको जो वस्त्र मिलेंगे उनको आप उस दौरान एटलीस्ट पहनने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को इनफैक्ट आपको दान करना चाहिए, चाहे मंदिर में दे दीजिए या कोई नीडी व्यक्ति है उसको भी आप दे सकते हैं ऐसी वस्तुएं। तो दोस्तों ये कुछ विश्लेषण था ग्रहों के बारे में, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये हमारे सोसाइटी में, परिवार में आसपास ही रहते हैं, और इनकी रेमेडीज़ जो भी मैंने बताई हैं आप ये कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।